हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं DRDO आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। DRDO ने अप्रेंटिस की 120 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.drdo.gov.in, जहां पर आपको इनका जो है फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी DRDO रहेगी, जो कि डिपार्टमेंट में रहेगी। आपकी जो भर्ती वो रहेगी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में आपकी जो है भर्ती की जाएगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो अप्रेंटिस की पोस्ट रहेगी, जिसमें जो आपकी ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस की 32 वैकेंसीज रहेंगी, डिप्लोमा अप्रेंटिस की 18 वैकेंसीज रहेगी और आपकी ITI ट्रेड अप्रेंटिस की जो है 70 वैकेंसीज रहेंगी। तो टोटल लगा करके जो है आपकी 120 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका जो पूना महाराष्ट्र है, जहां जहां इनकी जो है यूनिट्स और ब्रांचेस है DRDO की, वहां पर जो है आपकी कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा पूरा प्रोसेस, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 20 अप्रैल 2025। तो 20 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल्स पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा, यानी कि शॉर्ट कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे OBC SC ST EWS किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, तो सबके लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है वो नील रखी गई है, यानी कि एग्जेम्प्टेड रखा गया है। किसी को कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री या MBA की डिग्री या MSc इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री हो, यानी कि BTech या B आपने कर रखा हो, यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास हो, और आपके पास या तो MBA इन HR या डाटा एनालिटिक्स में या MSc HR में या डाटा एनालिटिक्स में आपके पास जो है स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। यह है आपका ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए। और अगर आप डिप्लोमा अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। और अगर आप ITI ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है ITI इन रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। तो ये पोस्ट वाइज जो है आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है, यानी कि 18 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपका रिजर्व कैटेगरीज है, जैसे आपका SC है, ST है, OBC है, जो भी एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो एज रिलैक्सेशन प्रॉपर उनको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में मल्टीपल स्टेजेस रहेगी। जो फर्स्ट स्टेज होगी आपकी वो रहेगी शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? वो किया जाएगा आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर, यानी कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी क्या
परफॉर्मेंस रही है, क्या आपकी परसेंटेज रही है, उस बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, दूसरी स्टेज उनकी रहेगी डॉक्यूमेंट्स एंड पुलिस वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन में ये देखा जाएगा कि आपका जो है कैरेक्टर वाइज आपका क्या रिकॉर्ड थाने में है, आप किसी तरह के किसी क्रिमिनल केस में या किसी तरह के क्राइम में तो इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं है, तो वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका जो है चेक किया जाएगा। अब लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको जो है क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टाइपेंड की। तो यानी कि स्टाइपेंड यानी कि आपको क्या सैलरी मिलेगी। तो इसमें जो स्टार्टिंग होगी वो 13,000 से लेकर के 15,000 आपका स्टाइपेंड रहेगा। और इसके अलावा जो अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर जो है आपका अप्रेंटिस एक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग जो एक अप्रेंटिस को जो है अदर्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो सारे बेनिफिट्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जैसे आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, जो आपने प्रोफेशनल डिग्री की है वो आपके सर्टिफिकेट्स है, चाहे आपने सेमेस्टर वाइज के हैं चाहे वो आपने ईयर वाइज के हैं, तो आपके सारे सर्टिफिकेट जो है आपके जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके आपको रखना है। दूसरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है। थर्ड आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं रहे तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके पास जो है पहले से आपको रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। यानी कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो आपके अप्रेंटिस के पोर्टल्स है, NATS और NAPS जो पोर्टल्स है उन पर आपको विजिट करना है। NATS का यानी कि www.nats.education.gov.in, और जो आपका दूसरा पोर्टल है वो है www.apprenticeshipsindia.gov.in। इस पर जाकर के आपको जो है अपना रजिस्टर करना है, आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, वहां आपको अपने जो है CV वगैरह जो है अपलोड करना है। वो सारी चीजें करने के बाद जो है आपको वहां पे अपने जो CV आप अपलोड कर देंगे, वहां अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो है जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड करेंगे, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे वो पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको वहां पर अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है आपको फॉर्म को जो है प्रोफाइल को अपना सबमिट कर देना है। यानी कि सबमिट करने के बाद जो है इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पर से जो है आपको जो है अपलोड करने के बाद जो है 1 या 2 प्रिंट आउट जरूर ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी DRDO आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से जो है लास्ट डेट आपको जो है रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की वो है 20 अप्रैल 2025। तो 20 अप्रैल 2025 से पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपने जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उन पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।